आइए देखिए, आज हम लोग WTO पढ़ेंगे। इसमें है इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग विश्व व्यापार संगठन, इसका फुल फॉर्म है। हम लोग देखे 1948 में गैट की स्थापना होती है। वही गैट 1995 में किसमें परिवर्तित हो गया? WTO, विश्व व्यापार संगठन। नाम से ही स्पष्ट है, विश्व व्यापार संगठन, यानी ये संगठन है। किसका संगठन है? विश्व के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई राष्ट्रों का संगठन है। तो शुरू में कितने थे इसमें राष्ट्र? 100। इसमें तो 123 हो गए थे ना, गैट में 23 थे ना, 123 थे, जिसमें भारत भी था। हाँ, भारत भी था। हाँ, एकदम आ गया, पिछड़ जाता है। जैसे 1 2 3 बोले तो तुरंत भारत स्टार्ट हो गया। और आज 164 देश इसके सदस्य हैं। कितने? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है? देखिए, पहले तो इसकी स्थापना कब हुई? याद करिए, 1 जनवरी 1995। मुख्यालय कहाँ है? वही जो बिल्डिंग था जिसमें वो काम करता था गैट ना, वही बिल्डिंग या वो है उत्तर होगा। WTO का हो गया, यानी जेनेवा है ना। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। जेनेवा का स्विट्जरलैंड कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जेनेवा में है। 1995 में। ये लोग कैसे बातचीत करते हैं? वो लोग तो दौरा करते थे, व्यापार दौरा, दौड़ दौड़ के बात करते थे, ट्रेड राउंड दौरा करते थे। ये लोगों को, अगर इन लोगों को मान लीजिए 164 देश है, पूरे देश को बैठ के कहीं बात करना होगा व्यापार पे, तो कहाँ बात करेंगे? तो इसके लिए हम बता दें, ये लोग जेनेवा में जाएंगे और मंत्री स्तरीय सम्मेलन होगा। क्या होगा? क्या होगा? मंत्री स्तरीय मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होगा, मंत्री स्तरीय सम्मेलन होगा। इसी सम्मेलन के थ्रू ये लोग बातचीत करेंगे। यानी भारत का व्यापार एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जाएंगे। कौन है? वही ना? हाँ, पीयूष गोयल कहा मंत्री होते जानते रहे। व्यापार एवं वाणिज्य मंत्री ये चले जाएंगे। हर देश के जितने देश है वहां के मंत्री जाएंगे, सम्मेलन में बैठेंगे। ठीक है, आ गए ये लोग, बैठ गए यहाँ अपना अपना कुर्सी लगा के। ये है पीयूष गोयल की कुर्सी। बातचीत चल रही है, लेकिन यहाँ पे कोई निर्णय अगर लिया जाएगा कि हाँ ये काम होना चाहिए, विश्व व्यापार से संबंधित ये नहीं होना चाहिए, तो जब भी निर्णय होगा सर्वसम्मति से होगा, फुल मेजॉरिटी। सर्वसम्मति का मतलब फुल मतलब सभी लोग हाँ कहेंगे तब, अगर लक्ष्मी का दी नहीं तो नहीं। तो ये कहाँ की है तुम्हारी? बांग्लादेश की। हालांकि नहीं है, भारत की है, तो नहीं माना जाएगा। यानी सारा निर्णय, अगर 5 बिंदु है, बात नहीं 5 बिंदु है और 5 बिंदु के मान लीजिए 5 पॉइंट है, और ये निर्णय होगा कि क्या ये बिंदु माना जाए, तो सभी लोगों ने हाँ कहा तो ठीक है, ये मान लिया जाएगा। किसी ने कहा कि ये वाली बिंदु नहीं माना जाएगा, ये ठीक नहीं है, तो इसको नहीं स्वीकार किया जाएगा, इसको स्वीकार किया। यानी सारे निर्णय, सारे डिसीजन सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। इसमें सभी लोग हाँ कहेंगे तब, है ना? नहीं सोच पा रहे।
एक होता है बहुमत, एक सर्वसम्मति। बहुमत में चलिए आधे से ज्यादा लोग हाँ कर दिए, भले कुछ लोग मना करें तो भी मान लिया जाता है कि आधे से ज्यादा लोग हाँ कर दिए, लेकिन ये सर्वसम्मति। ठीक, कुछ समझ में आ रहा है? इसका जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन पहले, ये लगभग 2-2 साल पे होता है, लगभग, कभी 2 कभी 3, तो लगभग 2 साल पे मंत्री स्तरीय सम्मेलन बुलाया जाता है। पहला मंत्री स्तरीय सम्मेलन बुलाया गया था सिंगापुर में, लगभग 2 साल पे बुलाते हैं। कितने साल पे? 2 साल पे, लगभग, हर साल नहीं बुलाते। तो पहला जो बुलाया गया था वो सिंगापुर में बुलाया गया था 1996 में। कब? 95 में तो बना है, फिर 98 में बुलाया गया, फिर 2000 में ऐसे करके बुलाया गया, है ना। 15 या 25 या 26 में भी बुलाया गया है, देख लीजिएगा। 26 तो भी आया नहीं, 25 में या तो बुलाया जाएगा, 23 में बुलाया गया था, देख लीजिएगा। अगर 24 में बुलाया गया होगा तो फिर 26 में बुलाया जाएगा। हाँ, एक पॉइंट याद रखिएगा आप लोग हमेशा के लिए, जो गैट था ना, गैट, उसमें बौद्धिक संपदा अधिकार को शामिल नहीं किया गया था। बौद्धिक संपदा अधिकार सुनने में बड़ा अटपटा लग रहा होगा, अभी समझा देते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी बौद्धिक संपदा अधिकार को शामिल नहीं किया गया था गैट में, लेकिन WTO में शामिल है, तो उससे अलग है कि नहीं? अलग है। सुनिए कैसे। ये बौद्धिक संपदा अधिकार होता क्या है? आपकी बुद्धि है, आप अपने बुद्धि से कोई भी चीज बनाए, वो आपकी संपत्ति है और उस पर आपका अधिकार है। आपने मोबाइल बना दिया तो आपकी संपत्ति, आपका अधिकार है, आप 1% 2% जो लाभ लेना चाहते हैं ले सकते। आपने बुक लिख दिया अपने दिमाग से, तो उस पर जो 2% मुनाफा, 1% मुनाफा आपको मिल रहा है वो मिलेगा। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके किए ना, दुनिया को लाभ मिलेगा, उसका उपयोग पूरी दुनिया करेगी, लेकिन आप उसका, आपके ही दिमाग की उपज है, वो आपके दिमाग से ही सारा काम बना, इसलिए आपको भी लाभ मिलेगा। तो बौद्धिक संपदा अधिकार होता क्या है? यानी हमारे बुद्धि से जो भी संपत्ति बनी है, यानी जो भी हम कोई खोज किए, जैसे मान लीजिए पेटेंट लोग नहीं कराते कि पेटेंट करा लेते हैं, ये करा लेते हैं, हमने इसको खोजा है। जो लोग खोज करते हैं, खोज ऐसे नहीं हो जाता, वो बुद्धि से होता है, विवेक से होता है, माइंड का इस्तेमाल होता है। तो बहुत साल लग जाते, हो सकता है पूरा जीवन बर्बाद हो जाए, कुछ न पता चले, पूरा पैसा बर्बाद, जीवन भर कमाई। तो लेकिन अगर कुछ शोध करके पता किए, रिसर्च करके कोई नई चीज खोजे, तो उनकी बुद्धि की उपज है, तो वो उनकी संपत्ति है ना। तो बौद्धिक संपत्ति और उनका अधिकार, यानी बुद्धि की जो संपत्ति है, जो कुछ नया खोजे हैं, वो अब उनका अधिकार है, और उस अधिकार के थ्रू 1%, आधा परसेंट, 2% जो उनको मुनाफा मिलता है वो उनको मिलेगा। यानी बौद्धिक संपदा अधिकार अब WTO के लिए क्या बन गया है? WTO में शामिल कर दिया गया, एक अधिकार है, जबकि गैट में शामिल नहीं था। क्लियर? तो याद रखिएगा। आइए हम लोग WTO और गैट में अंतर करते हैं। ध्यान देखिए, जब तक गैट और WTO में अंतर नहीं करेंगे तब तक ज्यादा समझ में ही नहीं आएगा। तो गैट और WTO में अंतर, डिफरेंस बिटवीन गैट एंड WTO। एक तरफ गैट और एक तरफ WTO। WTO का फुल फॉर्म हम इसे बताएंगे, बताइए। स्थापना कहाँ हुआ, कब हुआ स्थापना? हाँ, 98 से 90, डंडा कहाँ है? 98 से हुआ है। WTO एक बार बन जाएगा कि मतलब बनता रहेगा कई साल तक?
1995, 1 जनवरी 19। आइए देखिए, स्थापना से ही इसका है पहला अंतर कि इसकी स्थापना 1948 में होती है और इसकी 94 में संधि होता है। कसम खाते हैं शंकर जी की पिंडी उठा के कि हम लोग WTO बनाने जा रहे हैं। वहां शंकर जी की पिंडी था, पता नहीं, जेब भर के ले गए अपना अपना लोग। तो इसे तो 47 में हो जाएगा, यह कसम खाए थे 47 में, बना 48 में। मार देंगे, जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो बताना है। स्थापना 48 में और 1 जनवरी 1995 में। इसका ये किसका परिणाम है? ये जेनेवा समझौते का परिणाम है। जेनेवा में समझौता हुआ था 1947 में। किस समझौते का परिणाम है? जेनेवा समझौते का परिणाम है। मराकेश में 1994 में समझौता हुआ था, तब WTO का जन्म हुआ। तो किस समझौते का परिणाम है? मराकेश समझौते का। तो ये मराकेश समझौता कब हुआ था? जेनेवा समझौता, हाँ, उसका ये परिणाम। अगला अंतर है, इसमें कुल संस्थापक सदस्य कितने थे? 23। इसमें हाँ, तो जोड़ देंगे 123। इसके संस्थापक सदस्य में भारत भी शामिल था। हाँ था, सब याद किए। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। इसका भी ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी बौद्धिक संपदा अधिकार को ये शामिल व्यापार नहीं मानता था। क्या व्यापार नहीं मानता था, लेकिन ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को अब व्यापार मानता है, क्योंकि आपकी बुद्धि की, दिमाग की उपज है और आप करिए व्यापार, कोई लाभ तो मिलेगा दुनिया को ना। मोबाइल कोई एक लोग बनाए होंगे, और एलन कूपर ने मोबाइल का आविष्कार कौन किया है? मोबाइल का आविष्कार कौन किया है? ऐसा किया, मोबाइल का आविष्कार कौन किया? बतियाने में खाली एलन कूपर किया। आम पक जाता है तो हम लोग क्या खाते हैं? हाँ। ये गैट मूल संस्था थी, ये किसी का मतलब मेन संस्था थी ना, पहली बार बनी थी ना। आई मूल संस्था नहीं थी, ये गैट के स्थान पे WTO आया। तो WTO किसके स्थान पे आया? WTO गैट के स्थान पे आया। ये मूल संस्था, ये मेन संस्था थी। अभी जाके वही के घर में रहना। हाँ, किराया भाड़ा तो पैसा बनाओ। तो ये बताइए, इसको बनाने में ज्यादा मेहनत लगा किसको? देखा पगला। हाँ अच्छा, हम मेहनत करें तो आसान बताएंगे, तो आ गया समझ में अंतर। लेकिन आपको बता दें WTO काम कैसे करता है, इसका काम पूछेगा। देखिए बता दें, सारा बताने के बाद जहाँ खत्म होता है वहीं IAS का क्वेश्चन पूछेगा, तो नोट कर लीजिएगा IAS वाले। हाँ, खत्म यानी क्वेश्चन शुरू। WTO का कार्य यही पूछेगा, फंक्शन ऑफ WTO। इसका काम क्या है, कैसे काम करता है? इसके 3 सिद्धांत हैं। WTO 3 सिद्धांत पे काम करता है। 3 सिद्धांत है, 3 सिद्धांत के आधार पर काम करता है। पहला है मोस्ट फेवर्ड नेशन। क्या है? ये देखिए तीनों सिद्धांत दे देगा, कहेगा कौन नहीं है 4 ऑप्शन में। बता दे, पेपर एकदम फिक्स रहिएगा 2026 वाला। मोस्ट फेवर्ड नेशन एक सिद्धांत ये है। दूसरा सिद्धांत क्या है? नेशनल प्रैक्टिस। हाँ, राष्ट्र भी प्रैक्टिस करता है, तो वकील वकील प्रैक्टिस करते हैं कचहरी, प्रैक्टिस कर लीजिए, घबरा जाता है।
और तीसरा है, याद रखिएगा, डेवलपिंग एंड लो डेवलप्ड कंट्री के साथ विशेष व्यवहार। डेवलपिंग एंड लो डेवलप्ड कंट्री के साथ विशेष व्यवहार। आइए बात नहीं, मोस्ट फेवर्ड नेशन, ध्यान समझिएगा। इसका मतलब है, मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब कि WTO जो भी निर्णय लेगा वो सभी देश के लिए, इसके लिए सभी देश सबसे फेवर्ड में है, सभी देश इसके फेवर में है, यानी सभी देशों को फेवर में रख के काम करेगा। यानी इसका आंसर हुआ आपका कि किसी के साथ, किसी भागीदार, 164 लोग है ना, 164 में किसी भी पार्टनर के साथ, किसी भी भागीदार के साथ भेदभाव नहीं करेगा। क्या करेगा? भेदभाव नहीं करेगा। मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब किसी भागीदार के साथ, किसी भी भागीदार के साथ भेदभाव नहीं करेगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, नॉन डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी अपनाएगा, भेदभाव नहीं करेगा। अच्छा, मतलब ध्यान सुनिए, अगर एक देश को कोई लाभ दे रहा है ना तो सबको देना होगा। अगर WTO कहा कि अमेरिका 5% टैरिफ लगा सकता है, कोई भी सामान उसके यहाँ ले जाएगा तो टैरिफ लगा देगा 5%, यानी 100 रुपए का सामान है तो टैरिफ लगा दिया तो 105 रुपए का हो गया, और उसके यहाँ बिकेगा तो 105 रुपए बिकेगा, महंगा हो गया। तो अब ये नीति उसके लिए अपनाएगा तो सबके लिए अपनाना होगा। इसका मतलब सभी देश बराबर है, किसी के साथ, किसी भी भागीदार देश के साथ भेदभाव नहीं करना है ना। अगर किसी भी देश के साथ आप विशेष व्यवहार करेंगे तो सबके साथ करना होगा, ये इसका मतलब है। यानी नेशन, राष्ट्र जो है, सभी अच्छे फेवर, सभी राष्ट्रों के साथ अच्छा फेवर करिए, किसी के साथ भेदभाव मत करिए, मोस्ट फेवर्ड रखिए, सबके साथ अच्छा फेवर करिए। दूसरा, नेशनल प्रैक्टिस, मतलब राष्ट्र का व्यवहार कैसा होना चाहिए, आपका राष्ट्रीय व्यवहार कैसा होना चाहिए। आपका यही होना चाहिए ना कि जैसे हमारा सामान वैसे विदेशी का सामान, अपने और विदेशी के सामान में भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन करते हैं लोग, तुरंत टैरिफ लगा देते हैं, सीमा शुल्क लगा देते हैं, अपने को बढ़ावा देते हैं, दूसरे को कम करते हैं। तो लेकिन इसका मतलब है कि राष्ट्र जो है अपने व्यवहार में अच्छाई लाएगा, यानी नेशनल प्रैक्टिस, यानी राष्ट्रों का व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो राष्ट्रों का व्यवहार जैसे अपने अपने देश के साथ जैसा व्यवहार किया जा रहा, अपने देश की वस्तु के साथ जैसा व्यवहार किया जा रहा, विदेश की भी वस्तु के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए, टैरिफ वैरिफ नहीं लगाना चाहिए, ये कह रहे हैं। लेकिन तीसरी लाइन हम लोगों को सुरक्षा देती है। देखिए तीसरी लाइन क्या कह रही है, डेवलपिंग एंड लो डेवलपिंग। डेवलपिंग मतलब होता है विकासशील, क्या होता है? विकासशील। लो डेवलप मतलब अल्प विकसित, जो कम विकसित है। इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। देशों को, दुनिया के जितने देश हैं, विकास के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया। एक है डेवलप्ड कंट्री, जिसे विकसित देश कहा जाता है। दूसरा है विकासशील देश, जिसे डेवलपिंग कंट्री कहते हैं। और एक है अल्प विकसित देश, जिसे लो डेवलप्ड कंट्री कहते हैं। 3 है। विकसित देश जो विकसित हो चुके हैं, राष्ट्रीय आय के प्रति व्यक्ति आय के आधार पर निकाला जाता है, जैसे अमेरिका है, जापान है, रूस है, फ्रांस है, जर्मनी है ना, यूरोप के ढेर सारे देश हैं, ये है विकसित। लेकिन भारत विकासशील देश है। भारत क्या है, यहाँ पे आता है डेवलपिंग कंट्री में।
विकासशील देश उस देश को कहते हैं जो विकसित होने वाला है। देखिए अभी कब होता है, आउटर पे तो खड़े हैं हम लोग, वैसे भी भारत विश्व गुरु बन गया है, बस आउटर पे है बाहर, जैसे लोग बस स्वीकार कर ले, बस काम हो जाएगा। तो विकासशील उस देश को कहा जाता है डेवलपिंग कंट्री जो विकसित होने वाला है, अभी विकसित नहीं हुआ, विकसित होने वाला है, अल विकसित वाली कैटेगरी पार कर गया, विकसित होने वाला। तो देखिए इसमें भारत है विकासशील देश में। अल विकसित देश उसे कहते हैं जिसकी प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम बहुत कम, जैसे अफ्रीका के ढेर सारे देश इसमें आ जाते है ना, इथियोपिया आ जाएगा, चाड आ जाएगा, ढेर सारे, तो ये अल विकसित है। तो 3 तरह की कैटेगरी होती है। तो ये कह रहा है ना कि जो विकासशील देश है, ध्यान से देखिए, डेवलपिंग, और जो अल विकसित, ये उनके साथ विशेष व्यवहार किया जाएगा। मतलब इन लोग अगर अपने यहाँ टैरिफ लगा रहे हैं तो लगाए, है ना, ये लोग सीमा शुल्क लगा रहे हैं तो लगाए, क्योंकि इनके साथ विशेष स्पेशल ट्रीटमेंट, विशेष व्यवहार किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विकसित देश के साथ नहीं, किसके साथ, विकासशील। और ऐसा क्यों, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो व्यापार के नाम पे पूरी दुनिया क्या करेगी, इनके साथ अन्याय करेगी, क्योंकि इनके यहाँ तो इंडस्ट्री डेवलप नहीं होती, आपके यहाँ डेवलप है, आप लोग सामान बना के लिया के यहाँ बेच देंगे सस्ते में। अभी बेचारा उद्योग बना रहा है, पता चल रहा है कि हमारा सामान बिकेगा, इसका सामान 400 का पड़ रहा है, आप 300 वाला ले आके बेच दिए। मार्केट में हम जाएंगे तो जो 300 का वही जूता, 400 का वही जूता, तो हम 300 वाला लेंगे ना, उसी क्वालिटी का है, उतने दिन चलेगा, तो हम कहें 400 का लेंगे, तो इनका तो इंडस्ट्री ऐसे ही ठप हो जाएगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये अपनी संरक्षण के लिए शुल्क लगाएंगे, 300 का है, 25% शुल्क लगा देंगे तो कितने का पड़ेगा, 375 का पड़ेगा, है ना। तो अब देखो थोड़ा सा ऊपर हो गया, अब महंगा पड़ेगा तो जल्दी नहीं लेंगे, या कम लेंगे, या दोनों लेंगे। क्लियर, तो यही है, हम कभी डिटेल में पढ़ाएंगे। तो देखिए WTO का ये जो कार्य है 3 सिद्धांत पे चलता है। ये कहता है किसी देश के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, जितने भागीदार हैं सबके साथ समान व्यवहार, इसी को कहते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन। दूसरा है नेशनल प्रैक्टिस, यानी देश जो व्यवहार करेगा, अपना प्रैक्टिस मतलब व्यवहार, जो व्यवहार करेगा देश, ये सभी देश जैसे अपने वस्तुओं के साथ व्यवहार करता है, दूसरे वस्तुओं के साथ भी करेगा, दूसरे देश की वस्तुओं, जैसे जापान से कोई सामान आ रहा है उसके साथ भी वैसे ही व्यवहार अपने, ये नहीं उनके साथ मार पता चला 80% टैरिफ लगा दिए, सीमा शुल्क लगा दिए, मार महंगा पड़ गया। ऐसे ही तीसरा है डेवलपिंग और लो डेवलपिंग के साथ विशेष व्यवहार किया जाएगा, ये छूट मिली हुई है, तो हम लोगों को साथ विशेष व्यवहार की छूट मिली। लेकिन ट्रम्प तो लगा रहे मार टैरिफ पे टैरिफ, ये सही नहीं है अमेरिका, हम लोगों का छूट मिला होगा, ठीक ना। तो ये 3 सिद्धांत है, याद रखिएगा, इसी सिद्धांत के आधार पर WTO कार्य करता है। ये हो गया समाप्त। अब नया चैप्टर आपका चलेगा पंचवर्षीय योजना, भारत में नियोजन।